सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा कर्नाटक। फिर है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 10 सितंबर को, जिसकी थीम थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। फिर है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा जारी ईज 2.0 इंडेक्स में कौन सा बैंक टॉप पे रहा? तो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा वडोदरा गुजरात में, और एमडी सीईओ इसके संजीव चड्ढा है। और यहाँ पे ईज का मतलब हो गया एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। फिर है भारत के किस पड़ोसी देश ने गोवध पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया? तो आंसर होगा श्रीलंका ने। फिर है सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए असूल चीनी नाम से एक अभियान शुरू किया किसने? बांग्लादेश ने। फिर है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य, ये बना आपका हिमाचल प्रदेश। फिर है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने? परेश रावल बन गए। फिर है प्लेयर्स स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? एक तो स्मृति मंधाना को और एक भुवनेश्वर कुमार को। फिर अगला प्रश्न है, कहां से देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को रवाना किया गया था? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश से। यह आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक चलेगी। ये दूसरी है, पहली चली थी महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन, अभी एक आध महीने पहले की बात है। फिर है किसने प्रधानमंत्री संपदा योजना और ई गोपाला एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये जो एप्लीकेशन है ये पशुधन की खरीद और बिक्री सहित पशुधन के प्रबंधन के बारे में जानकारी देगी। और इसमें जो सरकार है वो 5 साल में 20,050 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बढ़ते आगे। फिर है केरल की पहली महिला डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आर श्रीरेखा को। और मैंने आपको बताया था कई जगह ये आर श्रीलेखा लिखा हुआ है, कई जगह आर श्रीरेखा, तो आप ध्यान रखना। फिर है किसने क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा क्वारेशा अब्दुल करीम ने, दक्षिण अफ्रीका से हैं ये, और ये अवार्ड फ्रांस में विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर है विप्रो का नया एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर होगा थियरी डेलापोर्ट को। विप्रो जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और इसके अध्यक्ष अब कौन है? ऋषभ प्रेम जी। फिर है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर क्या कर दिया? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि प्लास्टिक की जगह पेट्रोकेमिकल आ गया अब। अच्छा, हमारे केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री कौन है? टीवी सदानंद गौड़ा। फिर फ्रांसीसी प्रौद्योगिकी प्रमुख कैपजेमिनी ग्रुप के सीईओ कौन बने? तो ईमान इज्जत। फिर है वर्ल्ड हंगर डे, ये हमने मनाया 28 मई को, और जो आपका वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2019 आया था उसमें भारत 102 नंबर पे था। फिर है जेपी मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा लियो पुरी। ये जेपी मॉर्गन अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है। फिर है अजीत जोगी का निधन हो गया, ये किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? छत्तीसगढ़ के। फिर है ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य किसे चुना गया? तो आंसर होगा नरेंद्र बत्रा को। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लाउजेन स्विट्जरलैंड में, प्रेसिडेंट थॉमस बक है। फिर है पहली राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव किसने रखा? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी एक बार रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है 2020 के फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो 3 जनों को, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेस को, ब्लैक होल रिसर्च के लिए। फिर है किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुरसिनी को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा सिक्किम। और मिर्च से 2 नाम और याद रखो, गोवा की खोला चिली और हरमल चिली, इनको भी अभी कुछ समय पहले जीआई टैग मिला था। फिर है अभी एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बन गए? तो दिनेश कुमार खरा। अभी तक जो रजनीश कुमार थे वो रिटायर्ड हो गए अभी 7 अक्टूबर को ही। फिर है फोर्ब्स की द वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओ की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने? रवि संथानम। ये एचडीएफसी बैंक के सीएमओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं। और अभी फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस लिस्ट में टॉप किया था सोफिया वेरगार ने। फिर है किसने बापू द अनफॉरगेटेबल बुक को रिलीज किया? तो आंसर होगा मनीष सिसोदिया ने, दिल्ली के डेप्यूटी सीएम है। फिर है 12वां ब्रिक्स सम्मेलन, ये किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? ये नवंबर में होगा, रशिया की अध्यक्षता में, और पहली बार ये वर्चुअली होगा। फिर है ब्रिक्स का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको शंघाई चाइना में, प्रेसिडेंट है मार्कोस ट्रायजो, ब्राजील से हैं ये, अभी बने थे।
फिर है किस राज्य सरकार ने ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया? तो आंसर होगा हरियाणा ने। फिर है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किसे आजीवन उपलब्धि पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? रतन टाटा को। फिर है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला एयरपोर्ट बना अभी पुडुचेरी हवाई अड्डा। फिर है डीआरडीओ ने अभी सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पिडो, जिसको शॉर्ट में कहते हैं स्मार्ट, इसका सफल परीक्षण किया कहाँ पे? उड़ीसा के व्हीलर द्वीप में। और आपको याद होगा उड़ीसा डीआरडीओ ने शौर्य नाम से हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था उड़ीसा के बालासोर में। फिर है किसने अपना मिनी एप्लीकेशन स्टोर लॉन्च किया? तो आंसर होगा पेटीएम ने। पेटीएम जिसके फाउंडर और सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। फिर है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान, ये किसने शुरू किया? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। फिर स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है महिला समानता दिवस, ये हमने मनाया अभी 26 अगस्त को। फिर है 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के हैं ये, याद रखना, पहले तेज गेंदबाज बने हैं ये। फिर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है? तो आंसर होगा अफ्रीका ने। फिर है कांगो की कैपिटल क्या है? ब्राज़ाविल है। फिर मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत का पहला गोल्ड किसने जीता? अभी भानु प्रकाश ने जीता है, और ये दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर बन गए हैं, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर है पोलो में घटक का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से। अभी ये रिटायर्ड हो गई हैं। और टेबल टेनिस से एक नाम और याद रखना। अच्छा चलो बताओ अभी किस टेबल टेनिस प्लेयर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है? फिर है कौन सा राज्य मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में टॉप पर रहा? तो आंसर होगा तमिलनाडु। ये जो मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मोदी जी ने इसको शुरू किया था 2015 में। फिर है आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताओ? मुंबई में है। इसके एमडी सीईओ है संदीप बख्शी, और इसकी टैगलाइन होती है हम है ना ख्याल आपका। अभी आपको याद होगा किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट का उपयोग करने वाला पहला बैंक बनाई है। फिर है पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो आंसर होगा केरल में। फिर है सोफिया पोपोवा का संबंध किससे है? ये गोल्फ प्लेयर हैं, जर्मन की गोल्फ प्लेयर हैं ये, और अभी इनका नाम न्यूज में भी था। महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता था इन्होंने, इसीलिए प्रश्न रखा है मैंने। पूछा जा सकता है आपसे कि इनका संबंध किससे है? जर्मन की गोल्फ प्लेयर है। ये भी पूछा जा सकता है किस देश की है, इसलिए मैंने आपको बता दिया जर्मन। बढ़ते हैं आगे। तो इम्पोर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है इंटरनेशनल ओलंपिक डे, ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 23 जून को। फिर है एमएसएमई डे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ये हमने मनाया 27 जून को, और इसके मंत्री हैं नितिन गडकरी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर। और अभी एमएसएमई मंत्रालय में नए सचिव बने थे, कौन? अरविंद कुमार शर्मा। फिर है नेशनल स्टैटिस्टिक डे, ये हमने मनाया 29 जून को। हर साल 29 जून को मनाते हैं। एक वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे होता है जो हम हर 5 साल में एक बार मनाते हैं, अभी 2020 में मनाएंगे हम 20 अक्टूबर को। फिर है नेशनल डॉक्टर डे, 1 जुलाई को मनाते हैं, और 1 जुलाई को ये राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। और 1 जुलाई को एक और डे मनाते हैं, नेशनल चार्टेड अकाउंट डे। फिर है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, 2 जुलाई को मनाया। फिर है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, सहकारिता दिवस, ये हमने 4 जुलाई को मनाया है। फिर है विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जुलाई का सबसे इंपॉर्टेंट डे, 11 जुलाई को। फिर है विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे, 15 जुलाई को मनाया। अच्छा मेरा एक प्रश्न रहेगा आपसे, वर्ल्ड यूथ डे कब मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस, ये आप बताओ। और अगर और ज्यादा बताना चाहते हो तो नेशनल यूथ डे, ये भी आप बताओ कब मनाते हैं। अच्छा वैसे वर्ल्ड यूथ स्किल डे की थीम रही थी स्किल्स फॉर रेजिलिएंट यूथ। फिर अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस, डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, ये हमने मनाया 17 जुलाई को। फिर नेल्सन मंडेला डे, 18 जुलाई को मनाया गया। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ में, या कोई भी अगर आपका स्टडी ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहां पे इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।